परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 2997 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 3। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत ना सीख सकता था। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो संगीत की शुरुआत स्वर्ग में हुई थी। बीते अनंतदा में स्वर्ग में संगीत था। यहेजकेल 28 की 13 से हमें एक छोटी सी सूचना मिलती है कि शैतान पाप करने के पूर्व जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में छा जाने वाला एक केरूब था, उनमें से संगीत भी निकलता था। कई लोग इस प्रकार का दावा भी करते हैं कि शैतान पाप करने के पूर्व स्वर्ग में संगीत सभाओं की अगुवाई करने वाला था। इस प्रकार के दावों के समर्थन में बाइबल में कोई पद उपलब्ध नहीं है, इसलिए निम्न प्रकार के दावाए मैं नहीं करना चाहता। परंतु इस बात का तर्क नहीं है कि जैसे पृथ्वी में परमेश्वर की आराधना में संगीत का काफी महत्व है, वैसे ही स्वर्ग में भी परमेश्वर की आराधना में संगीत का काफी महत्व है। पुराने नियम के 6 पुस्तक कवितात्मक भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जो क्रमशः अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत तथा विलाप गीत है। यहूदियों की आराधना में संगीत का महत्व को इन किताबें सूचित करती हैं। मत्ती 26 की 30 तथा मरकुस 14 की 26 आदि पदों से हमें ये जानकारी मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों के संग भजन गाते थे। नया नियम की कलीसिया की आराधना में संगीत का महत्व की ओर प्रेरितों के काम 16 की 25, पहला कुरिन्थी 14 की 15, इफिसी 5 की 19, कुलोसी 3:16 आदि पद इशारा करती है। जब हम प्रकाशित वाक्य की ओर आते हैं तो बहुत ही स्पष्ट रूप में हमें ये जानकारी मिलती है कि आने वाले अनंतदा में भी स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन होगा। प्रकाशित वाक्य 5 की 10 में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की कलीसिया एक नया गीत गाते हुए हम देखते हैं। इसका मतलब हम जो उद्धार पाए हुओं की मंडली है, हम यह प्रभु की आराधना करते हुए गीत गाते हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर आते हैं तो 1,44,000 संत लोग जो राज्य के सुसमाचार प्रचार के कारण महाक्लेश काल में शहीद हुए थे, एक नया गीत प्रभु की उपस्थिति में गाते हुए हम देखते हैं। संपूर्ण बाइबल में यदि देखें तो संगीत को परमेश्वर की आराधना के उपलक्ष्य में ही परिचय कराया गया है। प्रभु के लोग जिन्हें गीत गाने का प्रतिभा परमेश्वर से प्राप्त है, वे केवल प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहिए। यदि हम संसार के लिए गाएंगे तो संसार में शायद नाम कमा पाएंगे, परंतु अवश्य याद रखें कि प्रत्येक उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर से केवल परमेश्वर की महिमा के लिए आराधनात्मक गीत निकलना चाहिए। बचपन से लेकर गीत गाने का उत्साह मुझ में था। जब 7 वर्ष का था, पहली बार उप जिला स्कूल कलोत्सव में लाइट म्यूजिक में A ग्रेड के साथ पुरस्कार जीता था। उसके बाद 9 वर्ष की उम्र में उप जिला में और 10 वर्ष की उम्र में रेवेन्यू जिला में A ग्रेड के साथ लाइट म्यूजिक के लिए पुरस्कार जीता था। 10 वर्ष की उम्र में स्थानीय विधायक से ट्रॉफी लेने का फोटो अभी भी बड़े प्यार से हम अपने पास रखते हैं। मेरे अध्ययन के वर्षों में आत्मिक सभाओं एवं विद्यालय के
कलोत्सवों में अनेकों पुरस्कार गीत गाते हुए जीतने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। हाई स्कूल में पढ़ते वक्त स्कूल की संगीत अध्यापिका श्रीमती लक्ष्मी अम्मल मैडम ने मेरी माँ से कहा कि मुझे तिरुवनंतपुरम स्वाति तिरुनाल संगीत विद्यालय में भेजकर संगीत सिखाना। परंतु जब बड़ा हो गया संगीत सीखने नहीं गया। कारण यह नहीं था कि संगीत सीखने की इच्छा नहीं थी, परंतु इसलिए कि जब संगीत सीखेंगे तो जितने भी कीर्तन सीखना पड़ेगा सभी पराये देवी देवताओं की आराधना हेतु रचित कीर्तन है। आज भी इस बात से जरा दुख है कि मुझे संगीत की खास जानकारी नहीं है, पर इस बात से खुश भी हूं कि मैंने पराये देवी देवताओं की उपासना के लिए रचित कीर्तनों को गाने के लिए मेरी जीभ का उपयोग नहीं किया। आज प्रभु के लोग दुनिया संसार में नाम और रुपये कमाने के लिए सांसारिक गीतों को गाने के लिए भगदड़ करते हैं तो देखकर मेरा हृदय में बड़ा दुख होता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम 1,44,000 शहीद मसीह की उपस्थिति में गीत गाते हुए हम देखते हैं। वे क्या गाए होंगे? हमें पद से इस गीत के बारे में दो ही सूचना मिलती है। पहली सूचना यह है कि वो एक नया गीत था। दूसरी सूचना है उन 1,44,000 जनों को छोड़ कोई वो गीत नहीं सीख सकता था। इन दोनों सूचनाओं के आधार पर हम इस गीत के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा पाएंगे, पर निराश होने की जरूरत नहीं है। पद के प्रथम भाग में हमें एक सूचना मिलती है। वे ये गीत परमेश्वर के सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों एवं प्राचीनों के सामने गा रहे थे। इसका मतलब उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उन्हें मिला हुआ उद्धार के लिए धन्यवाद कहते हुए परमेश्वर की आराधना स्वरूप एक नया आराधनात्मक गीत ही गा रहे हैं। कोई संदेह नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त लोग जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की महिमा के गीत छोड़कर दुनिया संसार के गीत गा नहीं पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।